गुड मॉर्निंग सर। क्लास कब शुरू होगा? नहीं पता भाई। सर आ गया, सर के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। अरे यार, हम खाना नहीं खाए इस चक्कर में। हेलो, आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. कैसा हुआ एग्जाम? बढ़िया गया सर। सही गया सर। इसी को हिंदी में ढेरा लिख देते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। Yes, sir. आप लोग का आवाज मेरी सुनाई पड़ रही है? यस सर। चलिए, थोड़ा मैं आज इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ IFS के बारे में। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा गया सर। हाँ, ठीक था सर। टफ था सवाल कि आप लोग कर पा रहे थे? सर ये ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगा? जब तक कोरोना चलेगा तब तक। ओके। हम लोग भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट करिए। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम वर्सेस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स, DIVERSIFIED systems versus integrated farming systems. Diversified systems consist of components such as crops and livestock that coexist independently from each other. आप सब्जेक्ट कोड 203 है ना सर? Pardon? तो सब्जेक्ट कोड 203। हाँ, 203 में ही इको फार्मिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। ठीक है, आप 203 में देखिए सिलेबस में, प्लीज टेक इट आउट। यस सर, ये 4 पॉइंट नंबर है, डेवलपमेंट थ्रू कमिटी। यस सर, हाँ। वॉलंटरी एक्टिविटी। ओके सर। हाँ, तो उसमें इको फार्मिंग है ना, इको फार्मिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग।
यस सर। तो बस उतना ही हमको पढ़ाना है, ओके सर। ठीक है, बस उतना ही पढ़ाना है। तो हम अपना पढ़ा के खत्म कर देते हैं, यस सर, को जैसे रिपीट। पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, ठीक है। यस एक सर। इंटीग्रेटेड का नाम सुने हैं आप लोग? यस सर। एप्लीकेशन लिख के लाए हैं? बताइए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर के साथ प्रोसेसिंग किया गया। हाँ? एग्रीकल्चर के साथ नहीं, पशुपालन भी इसी किया के गया। संदर्भ में। सर इंटीग्रेटेड में सारे आ जाएंगे सर, क्रॉप मैनेजमेंट से लेकर और उनका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, उनका वाटर मैनेजमेंट, सारे जो सस्टेनेबल ढंग से किए जाते थे, जो ऑर्गेनिकली। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आ सकते हैं। रुक जाइए। सो इंटीग्रेशन मीन्स, देखिए, इंटीग्रेट मीन्स समय, इसका हिंदी में आप लोग समेकित या समन्वित कृषि प्रणाली, इसकी बात कर रहे हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम होता है, डाइवर्सिफाइड सिस्टम होता है, और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है। डाइवर्सिफाइड मीन्स जैसे राइस वीट अगर लगातार ले रहे हैं तो उसको हम लोग मोनोकल्चर कहते हैं, वो डाइवर्सिफाइड सिस्टम नहीं है। ओके, बट व्हेन वी आर diversifying with some other crops or livestock or any other enterprises, it is called diversified system. But there is difference between diversified system and integrated farming system. So diversified system, आप लोग कितने लोग यहाँ से बाहर रहते हैं? सब मैक्सिमम लोग तो बाहर रहते हैं, उनमें बीएचयू के बाहर, या बनारस के बाहर? बनारस का नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बनारस के बाहर रह रहे हैं आप लोग कि सब लोग बनारस में ही हैं? बनारस से बाहर रहते हैं। अच्छा। कुछ लोग हैं वहाँ पे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल है जो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। इको फार्मिंग का अभी उतना कॉन्सेप्ट, मतलब अभी एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ही है इंडिया में, लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है मॉडल, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हमारे यहाँ काफ़ी डेवलप हो चुका है। ओके, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अगर आप लोगों के पास यहाँ जो रह रहे हैं तो उनको मैं दिखा सकता हूँ कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, मतलब लाइव आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर फार्म पर जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है। ओके, ओके सर। इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप लोग अगर बाहर हैं या इधर रह रहे हैं। So diversified systems consist of components such as crops and livestock that coexist independently from each other. लिख लिया इसको? सर कोएग्जिस्ट के बाद क्या हुआ? That coexist independently from each other. In this case, integrating crops and livestock serves primarily to minimize
serves primarily to minimize risk. Serves primarily to minimize risk and not to recycle resources. And not to recycle resources. In an integrated system, crops and livestock interact to create a synergy. Livestock interact to create a synergy with recycling, allowing the maximum use of crops and livestock interact to create a synergy with recycling, allowing the maximum use of available resources. Okay. Allowing the maximum use of available resources. So डाइवर्सिफाइड सिस्टम, जैसे आपको लास्ट क्लास में, पिछले क्लासेस में हम लोग रेनफेड पढ़ा रहे थे, तो उसमें मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग के बारे में आप लोग थोड़ा बताए थे। मिक्स क्रॉपिंग में हम लोग क्रॉप्स के सीड को मिक्स करके और उसको फिर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक अगर क्रॉप फेल्योर होता है तो तो दूसरा क्रॉप जो है ग्रो कर जाता है और वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी दे देता है। तो एक सिक्योरिटी का काम करता है मिक्सिंग करने से, क्योंकि ऑलवेज देयर इज चांस ऑफ बिकॉज आई हैव टोल्ड इन द वेरी बिगिनिंग दैट एग्रीकल्चर इज ए वेरी रिस्की जॉब। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है, खास करके रेनफेड फार्मिंग कर रहे हैं। इवन इरिगेटेड कंडीशन ऑल्सो देयर इज सो मेनी रिस्क आर देयर। अभी जैसे आपका गेहूं लगा हुआ है, अब ओलावृष्टि का समय आ गया है, तो कहीं कहीं आप ओलावृष्टि हो जाएगा, कुछ हो जाता है। तो इस तरह के परिस्थिति में अगर कोई भी फार्मर अगर एक क्रॉप पर डिपेंडेंट है तो क्या होगा, उसका टोटल लॉस हो जाएगा। लेकिन वो डाइवर्सिफाइड करता है, मतलब क्रॉप के साथ अगर डेयरी भी लेता है या मशरूम लेता है या पोल्ट्री लेता है या फिश लेता है, फिशी कल्चर करता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ एक अगर फेल्योर भी होता है तो दूसरा से इनकम आ जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर, नो। हमको बहुत अच्छा लगा, आपका क्लास बहुत इंटरेक्टिव था। तो वो हम लोग अभी बीएससी में क्लासेस पढ़ाते हैं, हमारे अपने बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं, पूछिए तो कोई कुछ बोलता नहीं। आप लोग बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर रहे थे, इसलिए अच्छा लगा आप लोग का क्लास हमको। तो बोलिए, आपको जो लगता है अच्छा बुरा कोई बात नहीं है। अच्छा लगा सर, समझ में आ रहा है सर। मतलब एग्रीकल्चर के साथ डेयरी, पोल्ट्री और फिशी कल्चर ले सकते हैं जैसा? हाँ, लेते हैं। तो इसमें जैसे अगर एक इंडिपेंडेंट है ना, एक इंटरप्राइज इंडिपेंडेंट है दूसरे इंटरप्राइज से, तो वो डाइवर्सिफाइड सिस्टम हो गया। जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, जनरली फार्मर्स के पास भी डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे कुछ डेयरी कैटल रखते हैं, या आपको गोट कीपिंग करते हैं, या मतलब सीप फार्मिंग करते हैं। तो बहुत सारा इंटरप्राइजेज रखते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बीच लिंक को पर ज़्यादा काम नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है कि एक का बाई प्रोडक्ट दूसरे का रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। जैसे क्रॉप का जो बाई प्रोडक्ट है, तो दूसरे इंटरप्राइज जैसे मान ली डेयरी है, तो उसका रॉ मटेरियल का काम करता है उसको, क्योंकि उसको क्रॉप का जो भूसा है, बाई प्रोडक्ट क्या है, पुआल, भूसा, ये सब क्या है, बाई प्रोडक्ट है। और पुआल, भूसा, डेयरी उसको हेलो फीडर हो जाएगा सर डेयरी के लिए? हेलो, तो फीडर बोल रहे हैं, चारा के रूप में? हाँ, फीड के रूप में इस्तेमाल जो बाई प्रोडक्ट है, वो फीड के रूप में वो काम करेगा। मतलब रॉ मटेरियल है, उसका रॉ मटेरियल के रूप में काम करेगा। और फिर जो काउ डंग है, एनिमल्स का जो बाई प्रोडक्ट हो, वो क्या हो, मैन्योर के रूप में काम करेगा क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो फार्मर्स इस काम को करते हैं, लेकिन वो लिंक नहीं डेवलप करते हैं और
जो रिसाइकलिंग और इनरिचमेंट, जैसे जो काउ डंग है उसका और भी इनरिच करें या उसको और एक करें थोड़ा सा, मतलब तो क्या होगा कि उससे जो है आपका फार्मर्स की इनकम, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा और इनकम बढ़ेगा। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या है कि लिख लीजिए क्लाइंट, ये लिखे कि नहीं, इन एन इंटीग्रेटेड सिस्टम in an integrated system, crops and livestock interact ये हो गया है सर। to create a synergy with recycling, allowing the maximum use of available resources। हो गया ये सही है। हाँ, तो ये कहने का मतलब एक सिनर्जी का काम करता है। इंटीग्रेटेड में हम लोग सिनर्जिस्टिक रिलेशन, रिसाइकलिंग, तो ताकि हम मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। I have told before also that right now our objective is to produce maximum with limited land। कम से कम एरिया के इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लें, क्योंकि हमको देयर इज डिमांड ऑफ टू मच डिमांड ऑफ लैंड का बहुत आज डिमांड हो गया है। घर के लिए डिमांड है, रोड के लिए डिमांड है, कल कारखाना के लिए डिमांड है, और भी तमाम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत टूरिज्म के लिए डिमांड है। तो देयर आर सो मेनी डिमांड, फॉरेस्ट के लिए डिमांड है। तो इतना ज़्यादा डिमांड लैंड का हो गया है और हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन श्रिंकिंग जो है एरिया, एरेबल एरिया जो है, जिसको कि हम कल्टिवेटेड एरिया कहते हैं, वो भी श्रिंक करते जा रहा है। ठीक है, ओके। यस सर। तो इसलिए क्या है सर इंटीग्रेटेड वाला ज्यादा कुछ। हेलो, अनुराग टेक्स्ट कर दो चैट में, हम लोग रिपीट कर देंगे। हाँ बोलिए। इंटीग्रेटेड वाला कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया सर। इंटीग्रेटेड वाला, हेलो, यस सर। जैसे इंटीग्रेटेड, यस सर। हाँ, इंटीग्रेटेड मीन्स दोनों को इंटीग्रेट करना एक दूसरे के साथ, एक सिनर्जी मतलब सिनर्जी समझते हैं? नो सर। जैसे सिनर्जी मतलब एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप, मतलब दोनों के लिए बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है। सिनर्जिस्टिक रिलेशन, दोनों को फायदा पहुंचाने वाला रिलेशन, तालमेल हो गया सिनर्जी में। हाँ, तो जैसे अभी बताया ना कि एग्जांपल की क्रॉप का जो बाई प्रोडक्ट है वो फीड के रूप में इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए, और एनिमल्स का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मैन्योर के रूप में इस्तेमाल होता है। वर्मी कंपोस्ट हो या फार्मर यार्ड मैन्योर हो या नेडेव कंपोस्ट हो, तो बहुत तरह का मैन्योर हम बना सकते हैं। तो एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप हुआ कि नहीं? और रिसाइकलिंग ऑफ, अगर आप काउ डंग को इस्तेमाल, अगर आप रिसाइकिल नहीं करते हैं, मैन्योर के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? दैट विल बी ए वेस्ट, सो दैट विल बी ए प्रॉब्लम। बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ रिसाइकलिंग, देन व्हाट विल हैपन, वी कैन सेव द, जैसे आप फर्टिलाइजर कम से कम डाल करके भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं अगर रिसाइकलिंग प्रॉपर करते हैं तो। सो विथ रिसाइकलिंग अलाउइंग द मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, तो अवेलेबल रिसोर्सेज का इसमें मैक्सिमम यूज होता है। ठीक है, यस सर। जो भी हमारे पास फार्म पर अवेलेबल रिसोर्सेज रहते हैं तो उसका मैक्सिमम यूज होता है। क्रॉप रेट, ओके, आप समझ में आई कि नहीं बात? यस सर। नेक्स्ट राइट, पैरा चेंज करके लिखिए, बंद कर दिए थोड़ा दरवाजा। क्रॉप रेसिड्यूज कैन बी यूज्ड फॉर, crop residues can be used for animal feed, while livestock and livestock byproduct production
and processing can enhance agricultural productivity by intensifying nutrients that improve soil fertility, reducing the use of chemical fertilizers. Sir, intensifying हेलो by intensifying के बाद सर सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. by product production and processing can enhance agricultural productivity by intensifying nutrients that improve soil fertility, reducing the use of chemical fertilizers. Para change, a high integration of crops and livestock is often considered as a step forward but small farmers need to have sufficient access to knowledge, assets and inputs to manage this system in a way that is economically and environmentally sustainable over the long term. Okay. सर इसको बता दीजिए हाई इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप एंड लाइवस्टॉक. सर यहाँ ये हाई इंटीग्रेशन से स्टार्ट Of crops and livestock, a high integration of crops and livestock is often considered as a step forward, but small farmers need to have sufficient access to knowledge, assets and inputs to manage this system in a way that is economically and environmentally sustainable. Over the long term. इस पैराग्राफ को समझा दीजिए. हाँ बता. जैसे देखिए कोई भी सिस्टम, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ज़्यादा हमको प्रोडक्शन लेना है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हमको नॉलेज इंटेंसिव
वर्क करना होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, ठीक है, टाइम और स्पेस, जो हमारे 365 डेज है उस टाइम में हम कैसे क्रॉप्स को और लाइव स्टॉक को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो हाईली स्किल बेस्ड, जैसे आपको पोल्ट्री के बारे में भी जानना है, आपको पीसी कल्चर, अगर मान लीजिए कि आप मछली उत्पादन करते हैं तो उसके बारे में भी जानना है, आपको और भी जितने भी इंटरप्राइज, मशरूम के बारे में जानना है, वैल्यू एडिशन के बारे में जानना है, तो इसलिए नॉलेज होना चाहिए। और एसेट्स एंड इनपुट्स, एसेट्स भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे इतने सारे इंटरप्राइजेस को आप ये कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एसेट्स भी होना चाहिए। अब फीस के लिए है तो उसके लिए आपको मतलब उसमें एरेटर चाहिए, तमाम इनपुट्स चाहिए ताकि फिश का ग्रोथ अच्छा हो, फिश का फिंगर लिंक्स चाहिए ताकि अलग अलग तरह के फिश को अलग अलग तरह के फिश को डाला जाता है डिपेंडिंग ऑन डेप्थ ऑफ वाटर। एक सरफेस फीडर होता है, एक कॉलम फीडर होता है, एक बॉटम फीडर होता है, तो अलग अलग तरह के उसके बारे में नॉलेज चाहिए कि कौन सा हमारा फिश किस कैसे डालेंगे, अगर डिजीज आता है या और भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। सिमिलरली लाइव स्टॉक के लिए भी हमको मैनेज करने के लिए स्किल, ये सभी काफ़ी स्किल बेस्ड है। कहने का मतलब काफ़ी आपको जब तक स्किल नहीं होगा, जब तक नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप इंटीग्रेशन या अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए एसेट्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, इनपुट्स चाहिए, तभी ये इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ओवर द लॉन्ग रन होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप मान लीजिए कि इंटरप्राइजेज ले आए, अक्सर क्या होता है कि फार्मर्स जो होते हैं या कोई भी बिजनेस या वेंचर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में टेक्निकल नो हाउ जानना चाहिए, लेकिन वो टेक्निकल नो हाउ जानते नहीं हैं और ऐसे ही शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो फेल्योर हो जाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, कोई डिजीज आ गया। अब मान लीजिए कि बहुत सारे फार्मर हमारे जो हैं उनका इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते, ठीक है। हेलो, कुछ कोई बोल रहे हैं क्या? ऐसे ही डाल रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर? आप लोग को आवाज जा रही है ना? हाँ सर आ रही है, आगे से। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तभी हो सकता है जब, तो उसमें कोई भी अगर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर्स को इंश्योरेंस, जैसे वो अपने लाइव स्टॉक रखते हैं, बहुत महंगी महंगी गाय है, भैंस है या और भी जानवर रखते हैं, उनका इंश्योरेंस नहीं कराते, ठीक है। अब वो अगर मर जाती है या कोई ऐसा होता है तो उनको काफ़ी लॉस होता है। अगर इंश्योरेंस कराए होते तो कुछ तो उनको राहत रहता, इकोनॉमिक लॉस उतना नहीं होता। गलत क्या? हाँ उसी तरह से जैसे आप क्रॉप का भी, क्रॉप फेल्योर होता है तो उसका इंश्योरेंस होता है। अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका क्रॉप फेल्योर होने के बाद भी आपको कुछ मिल जाता है। देखिए, जहाँ ज़्यादा रिस्क फैक्टर है वहाँ इंश्योरेंस बहुत बड़ा ये है। आप जैसे आप देखें, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा है एक्सीडेंट होने का, गिरने का, तो हम लोग इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको चोरी हो जाए या गिर जाए या गाड़ी खराब हो जाए या टूट फूट जाए तो उसके लिए आप उसमें आपको कुछ राहत मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो बहुत सारे फार्मर्स को इसके बारे में नहीं मालूम है, उनका पूरा गाय खड़ा का खड़ा मर जाता है और वो लॉस हो जाता है, उनका कंप्लीट फेल्योर हो जाता है, क्योंकि उनके पास वही सबसे बड़ा एसेट है और वो एसेट भी लॉस हो जाता है तो उनको बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता है। समझ रहे कि नहीं? तो ये नॉलेज होना, अब वो मान लीजिए कि बैंक से लोन लेना है या ये लेना है, अब वो डर के मारे बैंक में जाना नहीं चाहते हैं, वो महाजन के पास चले जाते हैं। तो अगर आप जैसे पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तुरंत बैंक में मैनेजर से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, हम कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो लोग डरते हैं, डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए हमको एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस मोड की बात करना है। जैसे बिजनेस मोड में करेंगे तभी हमारा एग्रीकल्चर सक्सेसफुल होगा। बिजनेस मेन मोड इन द सेंस
कि हमको नफा नुकसान सब चीज का लेखा जोखा रखना, सब चीज का कितना क्या आ रहा है। कभी फार्मर्स हिसाब नहीं रखते, लेखा जोखा नहीं रखते कि हमने कितना लगाया कितना पाया, तो उसमें उनका एफिशिएंसी नहीं पता चलता है कि हमारा जो पैसा लगा रहे हैं तो कितना हमको रिटर्न मिल रहा है। एक फार्मर्स को एक अच्छा इकोनॉमिक्स भी होना जो चाहिए, इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसके बिना एक बिजनेस को रन उस हिसाब से अगर करते हैं कोई फार्मिंग करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये नॉलेज इंटेंसिव है, एसेट्स इनपुट्स तमाम चीज़ों का उसका आवश्यकता होता है, तभी ये सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल और ये हो सकता है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो सकता है। ठीक है, आज मैं इतना ही थोड़ा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज बच्चे भी बहुत कम हैं। हमको थोड़ा एक दिन पहले आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा और लिंक बता दीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपका इधर रेगुलर पढ़ा के खत्म कर दूंगा। आज का अटेंडेंस ले लेते हैं कि रहने देना? चलिए आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है ओके सर। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये जो इंश्योरेंस, जो क्रॉप इंश्योरेंस या जो भी है एनिमल्स हाँ हाँ इंश्योरेंस होता है, उसका तो अवेयरनेस नहीं है, बट जो फार्मर्स हाँ। हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं क्या सभी बिना नॉलेज के? कैसे, जैसे कि उनका इनकम किस लेवल का होगा, और फिर इंश्योरेंस के लिए तो उनको मतलब पैसे भी तो जमा करने होंगे बहुत ना, कम प्रीमियम उसको अडॉप्ट कर पाएंगे? हेलो, गवर्नमेंट जो बहुत कम प्रीमियम लेकर के और इंश्योरेंस करती है, 10 रुपए 15 रुपए इस तरह से प्रीमियम देकर करती होती है। पीएम फसल बीमा योजना में 2 रुपए है सर। हाँ पीएम फसल बीमा योजना में 2 रुपए और 3 रुपए में प्रीमियम है। हाँ, वही तो बता रहे हैं, वही कि 10 रुपए 15 रुपए अगर गाय भैंस से करेंगे तो हो सकता है 10-15 रुपए पड़े। मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब जो जानकारी हमारे पास है, तो बहुत कम प्रीमियम पर बहुत कम पैसा। हेलो हाँ बोलिए। ये बैंक से ही हो जाएगा क्या? हाँ ये बैंक से ही हो जाएगा या किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स हैं उनसे संपर्क करके इंश्योरेंस कराए, वो तो स्टेट गवर्नमेंट कराती है और उनका तो गवर्नमेंट। पशु एवं मत्स्य विभाग में होता है। हाँ हेलो हाँ बोलिए। मतलब ये इंश्योरेंस जो होता है किस टाइप के इंस्टीट्यूशन में होता है, बैंक्स में या किसी और जगह पे? नहीं, बैंक्स भी आजकल इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एक एग्रीकल्चर के इंश्योरेंस के लिए अलग शायद इंस्टीट्यूशन ही है। सर वो ब्लॉक में institution है, लेकिन ज्यादातर बैंक ही करती है सर, और हाँ, ड्रोन बैंक- बेस का मैपिंग ये सब करते हैं, अपना वो लोग खुद करते हैं। ऐसे बैंक बचना चाहती है इससे, क्योंकि वो लोग को फिर चुकाना भी पड़ता है सर। नहीं, मैं जान गया, समझ रहा हूँ। हाँ, तो ज्यादातर बैंक बच भी रही है, इससे करना नहीं चाहती है। हाँ, समझ रहे हैं आपकी बात, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है लेकिन बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं। जैसे रिस्क फैक्टर है ना, अपने से लोन रीपे नहीं करते हैं, तो बैंक गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि लोन दीजिए, लेकिन लोन वो ये नहीं करते हैं, हाँ डिसबर्स नहीं करते हैं। लेकिन मेरा एक कहने का मतलब है, देखिए मेरा कहने का मतलब कि एक पब्लिक का प्रेशर आएगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं, स्किल बेस्ड हैं, स्किल्ड ओरिएंटेड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप करना करा सकते हैं। बहुत लोग उसका लाभ ले भी रहे हैं, तो वो बात है। सर इस टॉपिक से पूछना है सर, हाँ है? इस टॉपिक से पूछना है डाइवर्सिफाइड सिस्टम और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से। हाँ। डाइवर्सिफाइड में इनकम पूरे तरीके से अलग होगा, मतलब फार्मिंग अलग होगा और इंडिपेंडेंटली दोनों इंटरप्राइजेज जैसे वर्क कर रहे हैं, कोई इसके बीच लिंक का इस्टेब्लिश करने का कोई ये नहीं है, लेखा जोखा नहीं है, कोई एक अपने उसका ये नहीं सेटअप नहीं है। जैसे कुछ आपको फॉडर फीड मिल गया, उसको ये कर लिए। अब बहुत सारा जो फॉडर फीड खाने के अलावा जो मिलता है उसको आप डिकम्पोज भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मर्स उस चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारा वेस्ट चला जाता है, बहुत सारा रिसोर्सेज को। डाइवर्सिफाइड से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जाने की जरूरत है ना सर? राइट, अब आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।